विष्णु रिजल्ट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए चलिए देखते हैं आज आयकर से संबंधित प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग को बार बार ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक में आप देखते हैं, आयकर से संबंधित एक प्रश्न है। बेसिक है जैसे टोटल इनकम को TI लिख दे रहे हैं, और आयकर जो है, आयकर को हम इनकम टैक्स IT लिख दे रहे हैं। उसके बाद जो बचता है आयकर देने के बाद जो राशि बचती है उसको नेट इनकम बोलते हैं, ठीक है। नेट इनकम मतलब सेविंग समझ लीजिए आप, ठीक। सेविंग बचत उसके कितना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। तो जैसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे किसी की आय 100 है, ठीक, और अगर 10% अगर वो आयकर देता है, यानी 100 में 10 रुपये आयकर देता है, तो उसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी, सेविंग कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 90 इसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। 90 सेविंग हो जाएगी 90 सेविंग, 90 सेविंग हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमें टोटल इनकम मालूम करना पड़े, इसको अगर मालूम करना पड़ेगा, तो हमें ये जो आपका इनकम टैक्स है और ये आपका नेट इनकम सेविंग, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल इनकम, ठीक। टोटल इनकम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बस यहीं तक समझना है, बस इस फॉर्मेट को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। इसी पे बेस क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो और एक चीज़ और ध्यान में रखिए आप लोग, जैसे अगर आयकर में जो वृद्धि होगी, आयकर में जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा किस पे, नेट इनकम पे पड़ेगा, सेविंग पे, ठीक। तो वो बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर जितना परसेंट का वृद्धि या कमी होगी, वो इस पे वृद्धि या कमी का जितना परसेंट इसके बराबर होगा, ठीक। इतना आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। आयकर में 20% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 5% की कमी होती है। शुद्ध आय बोले हैं आपको नेट इनकम, शुद्ध आय आपका नेट इनकम हुआ। तो नेट इनकम, पेन बदल लेते हैं, पेन को रेड करते हैं। नेट इनकम देखिए, नेट इनकम NI हो गया। शुद्ध आय में 5% की कमी होती है। शुद्ध आय में कितने की कमी, 5% की। तो नेट इनकम में 5% की जो कमी होगी वो बराबर होगी आयकर में 20% की वृद्धि की, ठीक। इसमें वृद्धि हुई है तभी इसमें कमी हुई है, ठीक है। तो आयकर इनकम टैक्स में 20% की वृद्धि, 20% इनकम टैक्स 20%, ठीक। तभी फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। नेट इनकम यानी बचत आपका, और इनकम टैक्स इधर आ जाएगा, IT बराबर 20% से परसेंट उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 20/5 आ गया, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद जो है, इसके बाद है कि टोटल इनकम कैसे हम बताए थे आपको, कि नेट इनकम को और इनकम टैक्स को अगर जोड़ देंगे, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, तो आपका हो जाएगा टोटल इनकम। क्या आ जाएगा, टोटल इनकम, उसकी आय, ठीक है। तो टोटल इनकम कितना हो गई, 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 25 हो गई। टोटल इनकम 25 आ गई आपकी, ठीक। और आयकर देना किस पे है, टोटल इनकम पे ही आयकर देना पड़ता है, ठीक। इतना तो मालूम है आप लोग को, टोटल इनकम पे ही आपका आयकर देना पड़ता है, ठीक। तो टोटल इनकम आपको मालूम हो गया, इनकम टैक्स आपको मालूम हो गया 5, ठीक। ये 5 दे रहा है 25 पे, तो कितना परसेंट हुआ आयकर, तो आयकर हो गया आपका, आयकर प्रतिशत हो गया, 5 दे रहा है किस पे, 25 पे, और 100 आपका परसेंट के लिए 100 लगाते हैं, तो 25 चौक को 100, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 2 में है, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी बेस पर है, इनकम टैक्स का ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करिए। बहुत ही सिंपल वे में इसको आप लोग लगा सकते हैं। आप लोगों को हम बता चुके हैं कि ये जितनी वृद्धि होगी, आयकर में जितनी वृद्धि होगी,
और 60 में देख लीजिए, आयकर में जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी और शुद्ध आय में भी उतने प्रतिशत की कमी जितनी होगी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो जब हमें टोटल आय मालूम करना पड़ेगा, टोटल आय तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 16 को इसको दोनों को जोड़ देंगे, सबसे 60 में बता रहा हूँ। ठीक, तो टोटल इनकम आपका कितना हो गया, 16 4 20। 60 में देखिए, और शुद्ध आय में 4% की कमी, आयकर कितना है, आय इतना हुआ ना आपका 4, जो 4% की कमी हो रही है, 16% की वृद्धि है, 4% कमी है। जब फार्मूले से आप निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है। जैसे नेट इनकम, एक बार और देख लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो। नेट इनकम में 4% की कमी, 4% की कमी बराबर आयकर, इनकम टैक्स में जो है 16% की वृद्धि, ये बराबर होगा। तो नेट इनकम बटा इधर से इधर चला जाएगा, तो इनकम टैक्स कितना दे रहा है वो, ये इधर चला जाएगा, तो 16/4, ये रेशियो आपका आ गया। ठीक है, 16 आपका नेट इनकम है और 4 आपका आयकर है, तो दोनों मिलके आपका क्या हो जाएंगे, टोटल इनकम कितना, 20। ठीक, तो आयकर कितना, 4 दे रहा है 20 पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। परसेंट के लिए 100 लगाते हैं, तो 20 25 100 और 5 चौको 20% इसका भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, करना बस इतना है कि आयकर में जो कमी है, शुद्ध आय 4%, ये आपकी आय बन जाएगी, आयकर बन जाएगा, और ये जो है आपका नेट इनकम है। तो नेट इनकम और आय जब शुद्ध आय में जोड़ेंगे तो हमें टोटल आय मिल जाएगा। टोटल आय इसको जोड़ देते हैं, सबसे आसान ये भी है, इसको जोड़ देते हैं, 20 आ गया। इनकम आय कितना दे रहा है, रिवर्स हो जाता है, मालूम है आपको, तो 4 दे रहा है, बटे गुणे 100 कर देंगे, 100, 20 25 100 5 को 20। ठीक, ऑप्शन 2 ईजी, सबसे ईजी तरीका है। ठीक है, दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए और नीचे लिख दीजिए, बाकी शुद्ध आय में जितने % की कमी हो रही है उसको ऊपर लिख दीजिए, बस खत्म। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क के लिए आप लोगों का आप लोग लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है ईजिली आप लोग इसको हल कर लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।